हम पढ़े जी एएस अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक है। एएस अकाउंटिंग में कंपनी अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं और कंपनी अकाउंट्स में जो क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करना है इट इज, यू मे से दैट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन बोनस शेयर से रिलेटेड टॉपिक जो है वो उसे हम कवर करेंगे। ये है मई जून 21 का हमारा सवाल है। मई जून 21 का हमारा क्वेश्चन है जो कि पेपर में हमारे आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसको हम। देखिए क्या कहता है वो क्वेश्चन में। आपको सी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड 31 दिसंबर इज शोन विद कंपैरेटिव फिगर्स एट 31 दिसंबर 2019। बेटा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि 2 सालों की बैलेंस शीट आपको इकट्ठी बना के दी या शो की हुई है। अगर आप देखें इसके अंदर तो आपको बैलेंस शीट 2019 की भी दी हुई है और 2020 की भी दी हुई है। जैसे नॉन करंट एसेट्स में इजाफा हो रहा है 2217 से 2621, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखें ऑर्डिनरी शेयर्स हमें दिए हुए, प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है आपको, और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी दिया हुआ है कितने का 300। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है, डिबेंचर है आपका, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल है, और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी हुई है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना था जो कि आपको याद होना चाहिए, आप लिख सकते हैं revaluation reserve will not be used to issue bonus shares anymore. Revaluation reserve will not be used for the issuance of bonus shares. हम बोनस शेयर इशू करने के लिए अब रिवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करते, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। अब 2023 ऑनवर्ड्स हमारा ये पॉइंट नया इंक्लूड हुआ है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व कैनॉट बी यूज्ड for the issuance of bonus shares. We will use share premium and then we will use revenue reserves like general reserve and retained earnings. तो मुझे सबसे पहले ये बताएं आयशा कि हमारे पिछले साल के मुकाबले में हमारे ऑर्डिनरी शेयर कितने पड़े हुए साल के स्टार्ट में। ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं, अमाउंट कितनी लिखी हुई है 1200, 19 की 1200 है, और 2020 में कितने हो गए हैं 1800। तो आपके 600 से शेयर्स में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। ये जो 600 है ये $600 हैं, $6 लाख बनते हैं असल में टोटल हजार, लेकिन हम 600 से ही करते हैं, 0 0 कैंसिल करके, लेकिन वो अमाउंट है। शेयर कितने हैं ये नहीं पता मुझे। ठीक है जी, नीचे देखते हैं। द कंपनी इशूड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 0.25 ईच। सबसे पहली बात देखें कि क्या आ रही है नाइल के आपका जो एक शेयर आएगा वो 0.25 का है। कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी, एक शेयर जो है वो 0.25 का है, यानी एक शेयर की प्राइस जो है वो 0.25 है। जब शेयर की प्राइस 0.25 होगी तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे। शेयर की प्राइस अगर एक से कम होगी तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, अगर शेयर की प्राइस एक से ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे। On 1st January, the director revalued the property upward by 300. 0 0 कैंसिल करके ले आओ ना मैं। तो आप देखो आप कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ गई है, प्रॉपर्टी रीवैल्यू कर दी। रीवैल्यू का मतलब इजाफा हो गया उसमें। अब जरा गौर करते हैं इसके ऊपर। ये जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ इसका सवाल से ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपके अगर आप देखें तो नॉन करंट एसेट्स में आपका इजाफा हुआ, ठीक है ना, ये जो इजाफा ज्यादा का हुआ है, लेकिन इसमें $300 का इजाफा हुआ है, और उसकी वजह से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्रीज कर गया कितने से 300 से। वही उसने बताया है। देखिए साल के स्टार्ट में अगर हम देखें हैदर तो रिवैल्यूएशन रिजर्व मैमा 0 था ही नहीं, अब 300 हुआ है। इसका मतलब है आपकी प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी आपकी बढ़ गई है 300 से, और उतने से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट हो, एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएट हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हो। अब मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के रिजर्व्स होते हैं, एक कैपिटल रिजर्व, एक रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स प्रॉफिट से जनरेट नहीं होते, यानी कैपिटल रिजर्व्स कारोबार को चलाने के नतीजे में सामने नहीं आते। इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये 300 का रिवोल्यूशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये कैसे क्रिएट हुआ है, ये प्रॉफिट में से निकाला नहीं आपने। प्रॉफिट में से जो आप निकालते हैं रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं, जिनमें आपका होता है जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कैपिटल रिजर्व है। ये कैसे क्रिएट हुआ, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अचानक क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब बढ़ गई है तो आपको जारी बात है हसन बेनिफिट हुआ है। वो जो बेनिफिट हुआ है 300 का, उससे आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे और आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व
बी बढ़ जाएगा 300 से, यानी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो गया, पड़ा हुआ, फायदा हो गया। आगे चलते हैं। देयर वर नो परचेज और डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर। सारी रिवैल्यूएशन रिजर्व का आपने बताया करना क्या इसका, कुछ भी नहीं, हमारे सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने वैसे ही एक्सप्लेनेशन की है। देयर वर नो परचेज और डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ऑन 1st July द डायरेक्टर मेड ए बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। देयर वर नो अदर चेंजेस इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। कहता है शेयर कैपिटल में कोई और चेंज नहीं आया, सिर्फ शेयर कैपिटल में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, शेयर कैपिटल में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, कोई भी बता दे। बोनस शेयर्स की वजह से। उसने लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, ऑन 1st July 2020 यानी ड्यूरिंग द ईयर देयर वर डायरेक्टर मेड ए बोनस इशू ऑफ शेयर। डायरेक्टर ने बोनस शेयर इशू किए, और बोनस शेयर्स कितनी अमाउंट बोनस शेयर्स की इशू हुई है, 1200 से 600 बोनस शेयर इशू हुए हैं, और अमाउंट कितनी हो गई है 1800। 1800 600 के बोनस शेयर में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। ठीक है जी। साल के दौरान वो ओपनिंग है ना सर में, नहीं समझ आई बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या दिया है 19 और ये क्या है 20। इसका मतलब है कि 1st जुलाई को 2020 में जो डायरेक्टर ने बोनस शेयर इशू किए वो 1200 से बढ़कर कितने हो गए हैं 1800 हो गए। अब 1st जुलाई हमारी कैसे आई है, ये देखिए ना, ये 31 दिसंबर 2019 है और ये 31 दिसंबर 2020 है। जुलाई साल के 6 महीने बाद, इसी साल के दौरान आपके 600 के बोनस शेयर इंक्रीज कर दिए। एक्सप्लेन 2 रीजंस फॉर मेकिंग ए बोनस इशू ऑफ शेयर। व्हेन द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट कैश सोर्सेज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो है कंपनी बोनस शेयर की सूरत में पे कर सकती है। The company can issue bonus shares as a payment of dividend to the shareholders in case the company does not have enough cash resources. फिर to give a better look to the balance sheet, because if the share capital of the company is on the lower side and the reserves are on the higher side, तो कंपनी अपने रिजर्व में से पैसे निकाल के शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लेती है, ताकि आप अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को बैलेंस शो कर सकें। आपकी बैलेंस शीट ये ना शो करे कि लोग आपकी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपका शेयर कैपिटल कम है। अगर मैं इस सवाल पे भी गौर करता हूँ, वैसे देखना चाह रहा हूँ, तो आप देखें कि आपका शेयर कैपिटल माशाल्लाह आपकी रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन रिजर्व से कहीं ज्यादा है, तो इट्स फाइन। लेकिन ये भी रीजन हो सकता है टू गिव ए बेटर लुक of the business, if the company's share capital is on the lower side and reserves are on the higher side, company can decide to capitalize its reserve, to transfer its reserves into share capital. तो ये भी रीजन होता है बोनस इशू करने का। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड ऑन 1st जुलाई। अब कहते हैं कि जो बोनस शेयर आपने इशू किए जी 1st जुलाई को, वो कहता है जो आपने बोनस शेयर इशू किए वो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कहता है आपने निकाल कर दिखाने हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू किए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोनस शेयर जो इस साल के दौरान में इंक्रीज किए हैं, अगर हम देखें तो वो कितनी अमाउंट के इंक्रीज किए, 600 के। तो हम नंबर ऑफ बोनस शेयर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे सर, मुझे बताएं, एक शेयर कितने का है, 0.25 का। मैं क्या करूंगा बेटा, नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालने के लिए मैं 600 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 0.25 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ बोनस शेयर जो है वो आ जाएंगे कितने, 600 डिवाइडेड बाय 0.25 कितने आ जाएंगे जी, 2400 शेयर जो है वो मैं बोनस शेयर के तौर पर इशू कर रहा हूँ। 0 कैंसिल किए ना मैंने, 0 कैंसिल करके सवाल में सॉल्व कर, 2400 बोनस शेयर मैंने इशू किए, जबकि हमारा शाह साहब एक शेयर कितने का था, 0.25। अमाउंट कितनी बनेगी आपकी, 600। कभी कभी बच्चे ये समझते हैं आते हैं सर ये तो हमने गलत कर दिए, तो मैंने कहा क्यों सर, बोनस शेयर की अमाउंट 600 है और नंबर ऑफ शेयर 2400 है, तो ये कैसे हो सकता है।
1 से कम अगर प्राइस हो पर शेयर वैल्यू की, तो बेटा आपके नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, जबकि आपके अमाउंट की वैल्यू कम होगी। ये बिल्कुल ठीक हमने सॉल्व किया जी। जी, वो भी आपसे मैं पूछूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्लास में। नेक्स्ट चाहते जी, प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द बोनस इशू ऑन 1 जुलाई, अ नरेटिव इज रिक्वायर्ड। नरेटिव का मतलब होता है कि a short description explaining the entry। थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि एंट्री आपने कैसे पास की। ठीक है, यहाँ पे मैं पास करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं यहाँ पास नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरे पास मुझे पीछे जाना है ना डाटा को रिवील करने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बोनस शेयर हम किस में से इशू करेंगे। बोनस शेयर्स की अमाउंट शेयर इशू करने के लिए कहां से निकालेंगे? शेयर प्रीमियम में से। शेयर प्रीमियम में से बोनस शेयर इशू करेंगे। कल मैंने लिखवाया भी था आपको कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी विल यूज शेयर प्रीमियम फॉर द इशूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, और अगर वो नाकाफी है देन द रिमेनिंग अमाउंट विल बी यूज्ड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स या जनरल रिजर्व में से हम यूज कर लेंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व अब बोनस शेयर इशू करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। देखिए इसकी मैं एंट्री पास करता हूँ। आपके पास शेयर प्रीमियम कितना पड़ा हुआ है? अगर आप देखें आइजा 220 का मनाइल हमारे पास शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है। ये सारे का सारा यूटिलाइज हो जाएगा। इसकी एंट्री पास करूंगा। शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है। जब आप शेयर प्रीमियम में से पैसा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा कि आप शेयर इशू कर रहे हैं कितने के? 600 के। बाकी अमाउंट हम कहां से निकालेंगे बेटा? रिटेन्ड अर्निंग में से। बाकी अमाउंट कहां से निकलेगी? रिटेन्ड अर्निंग में से। कितनी बनती है? 600 माइनस 220, 380 is the amount which will be taken from retained earnings। तो शेयर प्रीमियम आपने यूटिलाइज किया 220 का, और बाकी अमाउंट आपने किस में से निकाली? रिटेन्ड अर्निंग में से। सर आपने शेयर इशू किए, कैश तो आया नहीं। ठीक है, आप शायद भूल गए हैं कल मैंने क्या समझाया था। बोनस शेयर्स इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल। हमने रिजर्व्स में से पैसा निकाल लिया। ये क्या लिखा हुआ है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब है इक्विटी का सारा पोर्शन लायबिलिटीज का हिस्सा होता है और ये क्रेडिट होता है। तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट है, रिटेन्ड अर्निंग भी क्रेडिट है। जब इसमें से पैसे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी अमाउंट। तो शेयर प्रीमियम खत्म कर दिया आपने, 220 पूरा इस्तेमाल हो गया। और बाकी जो अमाउंट है वो हम कहां से यूटिलाइज करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग में से। शेयर कैपिटल तो हमारा 600 का सारी बात इशू हो रहा है, और हमें पता है 600 अमाउंट उसकी। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 600 से, शेयर प्रीमियम डेबिट होगा 220 से, बाकी अमाउंट 380 की रिटेन्ड अर्निंग में से निकाली जाएगी। तो ये एंट्री पास कर लें। शेयर प्रीमियम 220, रिटेन्ड अर्निंग 380 और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 600 से। पहले जनरल रिजर्व यूज करेंगे आप। इसे हम कहते हैं मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब ये होता है वो चीज जो सबसे आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आपने अपने पास रखना, उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो रिटेन्ड अर्निंग सबसे आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कोशिश करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स को बचाने की। पहले शेयर प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर रिटेन्ड। यहाँ तो जनरल रिजर्व था ही नहीं, इसलिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई शेयर इशू नहीं हो रहे है सरकार। इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का मतलब है हमने रिजर्व में से पैसे निकाल लिए और कैपिटल में डाल दिए। उससे क्या हुआ? रिजर्व कम हो गए, कैपिटल बढ़ गया। जब कैपिटल बढ़ेगा तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 600 से। जब रिजर्व कम होंगे तो शेयर प्रीमियम में से पैसा निकलेगा और बाकी पैसे रिटेन अर्निंग में से विथड्रॉ कर लिए जाएंगे। ये मैंने एंट्री पास कर ली। इसकी नरेशन क्या होगी बेटा? इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स। सिंपल। issuance of bonus shares. Identify 3 factors the director of a company should consider when deciding on the amount of a proposed dividend. डिविडेंड को अनाउंस करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर क्या चीजें कंसिडर करते हैं? लिख लें। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। नंबर 2 में लिख लें अमाउंट ऑफ कैश रिसोर्सेस। तो आपको पता है ना डिविडेंड किस में से देंगे? प्रॉफिट में, रिटेन अर्निंग में से पे करते हैं और उस
कैश में पे करेंगे तो कैश चाहिए, अमाउंट ऑफ कैश रिसोर्सेज। और तीसरा लिख लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है तो कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम प्रपोज डिविडेंड अनाउंस करने से पहले ये भी कंसिडर करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर जो है वो कितनी है। तो अमाउंट ऑफ कैश रिसोर्सेज, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड amount of profit and retained earnings. Director of C Limited wish to propose a dividend of 0.01 per share on all shares in issue at 31st December. Calculate the amount of proposed dividend. Proposed dividend की amount कहता है कैलकुलेट करें, 0.01 पर शेयर है कब, 31 दिसंबर 2020 को जो शेयर पड़ेगा आपको दोबारा शेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट निकालेंगे, आपको पर शेयर डिविडेंड को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को बेटा ये देखें ये डेट है 31 दिसंबर 2020, ये वाला कॉलम है, कितने शेयर पड़े हुए हमारे पास, अमाउंट कितनी है 1800। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर पहले निकालेंगे से, नंबर ऑफ शेयर कितने पड़े हुए हमारे पास 1800 डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू 0.25, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं 31 दिसंबर 2020 को 70। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हो गया था, तो क्वेश्चन में देखें उसने हमें कहा है, क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर करें तो कहता है कि आपने जो बोनस शेयर्स, बोनस शेयर कह रहा हूं डिविडेंड जो निकालना है, डिविडेंड कहता है जो आपने निकालना है वो आपने निकालना है किस पर, 31 दिसंबर 2020 के शेयर होल्डर शेयर्स पर, वो कितने हैं, वो 1800 है भाई, उसमें बोनस शेयर शामिल है, उन पर डिविडेंड देना है। तो 1800 को मैंने डिवाइड कर दिया पर शेयर वैल्यू के साथ जो कि 0.25 है, तो मेरे पास शेयर आ गए 7200। अब डिविडेंड की अमाउंट में निकाल सकता हूं 7200 कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 0.01, क्या आ जाएगा ये 72, ये आपके पास 72 आपका आ जाएगा जी। प्रपोज डिविडेंड या जो भी डिविडेंड आप पे करना चाह रहे हैं उसकी अमाउंट हमारे पास निकल आएगी, 0 कैंसिल करके ही हम सॉल्व कर, आगे चलते हैं जी। ये भी हमने फाइंड कर लिया कि डिविडेंड की अमाउंट हमारी कितनी निकलेगी, उसने पार्टीशन करके क्वेश्चन दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और ये हमारा कब आया हुआ है देख लें, इस क्वेश्चन को मसला है तो मुझे बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है, ये भी इसी का है, फरवरी मार्च 22 का सवाल है जी, फरवरी मार्च 22 का सवाल है। पिछले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आसान था बिल्कुल, 15 नंबर मिलते हैं। मेरी बुक का इससे अगला सवाल ही है जो हम करने जा रहे हैं, और वो आपका है जी फरवरी मार्च 22 का हमारा क्वेश्चन है, और वो हम देखते हैं मनाइल के हम कैसे सॉल्व करते हैं। टी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई, इक्विटी दिया हुआ है। अगेन जब भी एक शेयर की प्राइस 1 से कम हो जाए तो समझ लें कि सवाल आसान नहीं है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो इशूड शेयर कैपिटल 0.5 का एक है, अमाउंट कितनी है 4,50,000। बेटा नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, जी सर बिल्कुल। कैसे, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू विच इज 0.5, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 9 लाख, ज्यादा आएंगे ना, तो 1 से कम है। On 31st August, the director paid an interim dividend of 0.05 per share. कब कर रहे हैं जी, 31 अगस्त को, फरवरी के बाद। तो इन्हीं शेयर्स पर करेंगे ना, बीच में तो कोई शेयर इशू करते नजर नहीं आ रहे हम। आप डिविडेंड पे कर देंगे, इंटरम डिविडेंड कितना 0.05, तो शेयर कितने आपके 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो आपके पास आ जाएगा 45,000, 45,000 आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो आप पे कर रहे हैं एज एन टर्म डिविडेंड, वो हमने फाइंड कर लिया। कैसे निकाला, 4,50,000 को डिवाइड किया 0.5 से, नंबर ऑफ शेयर आ गए हमारे पास
हसन 9 लाख के, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, पर शेयर वैल्यू 0.05 है, तो आपके पास अमाउंट आ गई 45,000। अच्छा, आगे देखते हैं आइजा, हमें सवाल में नेक्स्ट क्या कहते हैं। आइडेंटिफाई टू फैक्टर्स which directors should take into account when deciding the amount of a dividend payment to a shareholder। पहले बता चुका हूं मैं आपको, amount of profit and retained earnings, amount of cash resources available और expectation of shareholders। Next, on 1st December, the director made a bonus issue on the basis of 2 ordinary share for every 3 ordinary share held। The directors wish to leave the reserve in their most flexible form। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब बेटा यही होता है जो मैंने बताया था, पहले शेयर प्रीमियम को, फिर रेवेन्यू रिजर्व्स। प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द बोनस इश्यू ऑफ शेयर, अ नरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास शेयर्स पड़े कितने हुए थे। अगर आप सवाल में गौर करें तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स पहले से कितने पड़े हुए हैं, 9 लाख। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, बिल्कुल ऐसे ही आपने स्टेप करने हैं बेटा, जल्दबाजी में, जल्दी में स्टेप खराब नहीं करने, वरना आपका क्वेश्चन जो है बिना वजह गलत हो जाएगा। कोटा सिस्टम हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, 3:2, 3 के बदले 2 शेयर हम बोनस शेयर दे रहे हैं। अब हम बोनस शेयर निकाल लेते हैं। यहाँ जो गलती आती है बच्चों की वो भी आपको बताता हूँ। बोनस शेयर कितने आ जाएंगे बेटा, 9 लाख डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो से 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू रेशियो से 2 से, तो आपके नंबर ऑफ बोनस शेयर आ जाएंगे 6 लाख। 6 लाख शेयर आ गए आपके पास बोनस शेयर। और मुझे कहा जो है वो, क्या नाम है आपका, सर ने मुझे कहा कि सर एंट्री पास कर दें इसकी, अब 6 लाख से गलत हो गया सवाल। बेटा ये आपने नंबर ऑफ बोनस शेयर निकाले। देखिए हमारा सवाल पे वो कहता है 2 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3 है, 3 के बदले 2, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये बोनस शेयर निकले हैं। आपको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर जो एंट्री में लिखनी है आपने, वो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर है, और वो कितनी आएगी, 6 लाख शेयर है, और एक शेयर कितने का है, 0.5 का, अमाउंट कितनी आएगी, 3 लाख की अमाउंट आती है आपकी। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर 3 लाख है, 6 लाख नहीं है। अब 3 लाख के पैसे आपने निकालने हैं। हम देखते हैं कि हम वो पैसे कहाँ से विथड्रॉ करेंगे, हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास बोनस शेयर्स के लिए शेयर प्रीमियम मौजूद है, बिल्कुल है। कितने का पड़ा हुआ है, 1,22,000 का हम यूज करेंगे क्या बना, शेयर प्रीमियम। और बाकी पैसे कहां से निकलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं एंट्री पास करता हूं आपके सामने, यहाँ पे आप डेबिट करेंगे क्योंकि शेयर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, रिजर्व्स कम हो रही हैं तो डेबिट हो जाएंगे। शेयर प्रीमियम डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स भी डेबिट, और क्रेडिट आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, 3 लाख से। शेयर प्रीमियम डेबिट कितने से होगा, 122,000 से, कितना वो है। और बाकी डिफरेंस ऑफ द अमाउंट किसमें से हम निकालेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में से, 178,000। शेयर प्रीमियम डेबिट 122,000, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 178,000, और शेयर कैपिटल क्रेडिट 3 लाख। ये इश्यूएंस ऑफ शेयर फिर नहीं है, फिर बता रहा हूं। राइट शेयर हम इशू करते हैं नॉर्मल शेयर्स की तरह, उससे क्या मिलता है हमें, कैश, पैसे। ये ट्रांसफर ऑफ रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स है। आगे चलते जी, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी चल रहा है जी। आगे कहते हैं, एंट्री पास कर दी हमने। ऑन 28 February 2022, the director paid a final dividend of 0.07 per share on all ordinary share issued at this date। जितने भी शेयर्स थे आपके पास उस पर हम डिविडेंड दे रहे हैं, कितना, 0.07 पर शेयर। हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास शेयर थे कितने। मुझे बताएं पहले से कितने पड़े हुए थे शेयर आपके पास। देखिए ओल्ड शेयर कितने थे, 9 लाख, और नए बोनस शेयर हमने कितने इशू किए हैं, 6 लाख। टोटल कितने हो गए, इस पर हम डिविडेंड दे रहे हैं कितना, 0.07। तो आपकी डिविडेंड की अमाउंट जो है वो, अभी बताता हूं मैं, डिविडेंड पेड की अमाउंट आएगी जो आप पे कर रहे हैं, कितनी आती है, 1,05,000 आपकी आ जाएगी डिविडेंड पेड की अमाउंट, हमने निकाल ली। अब यहाँ बच्चों ने वही गलती की जो साथ ने की है, कि क्या किया हसन उन्होंने, कि उन्होंने 9 लाख शेयर पुराने तो याद रह गए,
लेकिन जो बोनस शेयर थे वो 3 लाख ऐड कर लिए। सवाल गलत हो, क्योंकि वो अमाउंट है 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर जो बोनस शेयर है वो 6 लाख शेयर है, इसीलिए वर्किंग करवाई। जब वर्किंग करेंगे तो ऊपर देखेंगे तो नजर आ जाएगा यार वो चाहिए, जबानी करेंगे तो वो दोबारा गलती आपने करनी करनी है, ये श्योर है। अगर वर्किंग के बगैर करेंगे, मैं कुछ गारंटी देता हूँ 100% गलती होगी, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चों को बता रहा हूँ, गलती होती करते ही करते। तो 9 + 6 15 लाख शेयर हैं, और 0.07 का एक शेयर है, तो 1,05,000 आपके पास आ जाएगा। अब सवाल ही उठता है, सर अमाउंट से कर ले, ठीक है ना। बड़ा फायदा, बड़ा क्या कहते हैं, क्वेश्चन है बड़ा। मैमा के सर मनाइल क्यों ना सर अमाउंट से कर लेते हैं, कर ही नहीं सकते। आपने पे करना है फाइनल डिविडेंड 0.07 पर शेयर, वो है ही पर शेयर, आपको शेयर निकालने पड़ेंगे। 9 लाख + 6 लाख आप करेंगे तो आपका शेयर आएगा, तब आप उसकी एंट्री पास करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो वो आपका आ जाएगा 1,05,000। ओके, आसान है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम तो क्या कहता है, कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट एट 28 फरवरी। कहता है रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम आपने बना के दिखाना है। हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई हुई है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आपको कॉलम भी बना के दिखाना है। किसका? आपको कॉलम बेटा बना के दिखाना है रिटेन अर्निंग्स के, रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बना के दिखाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला, वही कॉलम। सिर्फ पूरी स्टेटमेंट नहीं बना रहा क्योंकि उसने मांगी नहीं हुई, इसलिए तो रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम आपको एज इट इज बनाना पड़ेगा। वो हम यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स का कॉलम में बनाता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि रिटेन अर्निंग में सबसे पहले क्या आता है पता है आपको? बैलेंस। यही होता था ना, याद करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आपका आ जाएगा क्या बला? बैलेंस। देखते हैं बैलेंस हमारा रिटेन अर्निंग्स का कितना पड़ा हुआ है सवाल के स्टार्ट में। चलते हैं पीछे, तो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है कितना? 3,42,000 लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 342,000। इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तो दिया ही नहीं हुआ, दिया है इसीलिए तो दिया है कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सके। सर कहाँ है? मैं दिखाता हूँ आपको भी सवाल में, ये दिया हुआ है द कंपनीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी वाज 114,000। ये यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 114,000। इसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? इंटरम डिविडेंड, ठीक है ना। इंटरम डिविडेंड माइनस हो जाएगा, वो आपने निकाला है। इंटरम डिविडेंड जो है वो आपका कितना आता था? 9 लाख इंटू 0.05 शुरू में निकाला था, नहीं याद आया, मैं दिखाता हूं। 9 लाख ये लिखा, 9 लाख इंटू 0.05, 45,000 जो है वो आपके पास आ जाएगा। इंटरम डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी 45,000। उसके बाद इसमें से फिर लेस कर देंगे क्या भला? फाइनल डिविडेंड, वो भी इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और वो भी हमने निकाला है, और वो हमारा कितना है? 105,000। वो भी हम माइनस कर देंगे फाइनल डिविडेंड। उसके अलावा इसमें क्या आता है बेटा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मौजूद जो है वो नहीं है। अगर होता तो डेफिनेटली मैं उसको भी रिकॉर्ड करता। और कोई चीज जो कि मुझे इसमें लिखनी है? हाँ बोनस शेयर आएंगे, वही मैं कह रहा था। तो बोनस शेयर्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, और बोनस शेयर रिकॉर्ड करने के लिए आपको एंट्री को देखना पड़ेगा। देखें जरा एंट्री को, यहाँ पे आपके आएंगे बोनस शेयर्स, माइनस हो जाएगा रिटेन अर्निंग में से। सर क्यों बेटा? ये देखें, ये रिटेन अर्निंग जहां डेबिट नहीं हो रही बोनस शेयर की वजह से, आपने बोनस शेयर इशू करने के लिए रिटेन अर्निंग में से पैसे निकाले हैं, अभी बोनस शेयर इशू किए, कितने निकालने हैं? 1,78,000। वो आपको इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि उतनी अमाउंट रिटेन अर्निंग में से कम हो जाएगी, तो आपके पास रिटेन अर्निंग्स एट द एंड का आंसर आ जाएगा। रिटेन अर्निंग साल के एंड में आपके पास कितनी बचती है? 1,10,000 आपके पास आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स एट द एंड। 128,000 चेक करें। जी 128,000 जो है आपके पास रिटेन अर्निंग्स एट द एंड जो है वो हमने फाइंड कर लिया। देख लें इसमें कोई मसला है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। देखिए हरगिज ये बात नहीं है कि ऑर्डिनरी शेयर के अंदर भी, आपको पता है ऑर्डिनरी शेयर
के अंदर भी अमाउंट ऐड हो रही है, 4,50,000 में 3 लाख ऐड हो रहा है बोनस शेयर का, ठीक है ना। शेयर प्रीमियम में से भी 1,22,000 माइनस हो रहा है, हम शो नहीं कर रहे, जीरो हो गया शेयर, शो नहीं कर रहे क्योंकि उसने सारा बनाने को नहीं कहा, सिर्फ रिटेन अर्निंग्स का कॉलम कहा था, वो हमने बना के दिखा दिए। देख लें इसमें कोई मसला है तो बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। आज हमने सारी बात बोनस शेयर्स के हवाले से ही सारी की सारी की है, और उसी के कॉन्सेप्ट को हमने जो है वो मैंने आपको करवाया है। स्टेट 3 रीजंस व्हाई ए कंपनी समटाइम्स मेक्स ए राइट इशू ऑफ शेयर रादर देन ए जनरल इशू ऑफ शेयर। वो कह रहे जी कि बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी राइट शेयर इशू करती है, तो जनरल इशू ऑफ शेयर है, आम शेयर इशू नहीं करती, बोनस की बात नहीं हो रही, आम शेयर इशू नहीं करती। बोनस शेयर तो बेसिकली शेयर इशुएंस है ही नहीं है करते, वो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है, रिजर्व को कन्वर्ट करते हैं शेयर कैपिटल। तो देखें, एक तो सबसे पहली बात ये कि राइट शेयर्स विल रिजल्ट इन क्विक कैश इनफ्लो, अर्ली कैश इनफ्लो, जल्दी हो जाता है, एंड लेस एक्सपेंसिव, नो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, नो पेपर कॉस्ट, अपनी बंदे को देना है ना। राइट शेयर्स विल बी लेस एक्सपेंसिव and early recovery of cash is possible. Less expensive, early recovery of cash is possible. There no paper cost, no admin cost. वैसे मैंने कहा वर्ड्स आ जाएंगे ना, नो पेपर कॉस्ट, नो एडमिन कॉस्ट आपकी आ जाएगी उसके अंदर। फिर शेयर होल्डर्स विल बी हैप्पी, व्हाई? बिकॉज दे आर परचेजिंग, दे आर गेटिंग शेयर्स लेस देन द मार्केट प्राइस, मार्केट सस्ते होते हैं, they are getting shareholders will be happy, they are getting shares less than the market price, कम कीमत पर उनको जो है वो मिल जाएगा। Shareholders will be happy because they are getting share less than the market price. आगे जी, शेयर होल्डिंग्स विल नॉट बी डाइल्यूटेड, शेयर होल्डिंग्स विल नॉट बी डाइल्यूटेड, क्या मतलब? पहले लिख तो लें, DILUTED, हम लोग किस क्लास में हैं, मतलब आप सबके पास शेयर है, तो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों की क्लास में सबके पास शेयर है, अब सब 20 के 20 को जितने जितने शेयर है उसके बदले और मिल जाएंगे, आपकी आपस में शेयर होल्डिंग जैसी नहीं, डाइल्यूट नहीं होंगी, कम नहीं होंगी। आपका 5% शेयर है तो अभी भी 5% ही रहेगा, कम नहीं हो। लेकिन अगर आप बाहर शेयर इशू करते हैं तो नया बंदा आएगा, नया बंदा आएगा तो शेयर, आपकी जो शेयर परसेंटेज है वो कम होगी ऑटोमेटिकली, तो वो भी तो एंटर होगी। शेयर होल्डिंग्स विल नॉट बी डाइल्यूटेड। तो ये हमने अपना फरवरी मार्च 22 का हमने क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व जो है वो इसमें मैंने करके आपको दिखाया है। ठीक है जी, आगे आपने लिखना है, एक हमारा कॉन्सेप्ट है, ओके मैं लिखवा रहा हूँ, टाइम है थोड़ा सा इसलिए, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स इन द नॉन करंट एसेट, revaluation downwards in the non-current asset. Revaluation downwards in the non-current asset. Sorry, क्या मैंने बोला था? हाँ, revaluation downwards in the non-current asset. लिखिए जी, if a non-current asset is revalued downward, if a non-current asset is revalued downward, भी देता हूं अगर आप, if a non-current asset is revalued डाउनवर्ड, इसका मतलब पता चला क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अगर एक नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, अभी हम रीवैल्यूएशन का मतलब बढ़ाते थे, अपवर्ड, अब डाउनवर्ड अगर हो जाए, देन द लॉस विल बी टेकन फर्स्ट फ्रॉम, लॉस विल बी टेकन फर्स्ट फ्रॉम
revaluation reserve, and then retained earnings will be used, and retained earnings will be used to sustain that loss. And then retained earnings will be used to sustain that loss. मतलब इसका मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखिए, आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है कि लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपको पता है, एक्सपेंस बना लेते हैं। तो जो रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड अगर आपका हो रहा है ना, आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी थी उससे भी कम हो गई। जब आपकी वैल्यू गिर रही है तो वो तो आपको लॉस हो गया, और वो लॉस आपका कैपिटल लॉस नहीं है, रेवेन्यू लॉस। उसके लिए अगर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले से बना पड़ा है, सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो जाए तो फिर आपको लॉस ट्रीट करना पड़ेगा, यानी रिटेन्ड अर्निंग में से पैसा आप निकालकर उस लॉस को बर्दाश्त। सर रिवॉल्यूशन रिजर्व क्यों पड़ा होगा यार? अभी तक तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में 300 का पड़ा हुआ था। उसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई एसेट की वैल्यू पहले बढ़ी हुई है और वहां से आपका पैसा इकट्ठा हुआ हुआ है, वहां से रिजर्व जनरेट हुआ हुआ है, पहले उसको इस्तेमाल कर लेंगे लॉस से बचने के लिए, और जब वो खत्म हो जाएगा तो बाकी पैसे फिर आपको रिटेन अर्निंग में से ही बर्दाश्त करें, तो वो आपका डेट लॉस हो, यानी ऐसा लॉस जो आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमने आज जो है वो सॉल्व कर लिया है अपना। अब कल हम डिफरेंट क्वेश्चन जब इसके करेंगे आगे कंपनी के बहुत सारे, लेकिन जो टॉपिक्स थे सारे वो मैंने कवर करा दिए आपको। अब इनको इंशाल्लाह ताला आगे हम देखते हैं, कोई मसला है तो पूछ ले मुझसे, एनी प्रॉब्लम। सॉरी, चले, मैं कभी भी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।